अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। थंबनेल आपने देख लिया है। मैं बात स्टार्ट करता हूँ सिंपल सी। जब ये साने मोटरवे सुना तो मुझे फिर कसूर की ज़ैनब याद आ गई, मुझे 8 माह का बच्चा याद आ गया, मुझे बिल्ली के साथ हुआ रेप याद आ गया, मुझे इस तरह के और बहुत से वाक़या याद आए। मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था कुछ देर पहले ही कि हाफ़िज़ कुरान कोटली सतिया का खन्ना पुल से वापसी पे उसके साथ रेप किया गया। क्या हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं? क्या हमें इंसानियत बकाया है? हम लोग, मैं एज अ यूट्यूबर, टिकटॉकर जो है और जितने सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे हम सिर्फ एक स्टेटस लगा देते हैं, एक हैशटैग चला देते हैं, 2 दिन 3 दिन वो ट्रेंडिंग चलता रहता है, बस ठीक है चलने रहने दो। उसके बाद क्या होता है, बात खत्म हो जाती है। वो किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी, क्या प्यारी बात लिखता है कि अगर चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाए ना तो सबसे पहले कोई ऐसा बंदा लाओ जो हाथ काटेगा। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा जो रियासत मदीना बननी थी, 2.5 साल हो गए। मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन मैं माजरत करूंगा कि रियासत मदीना के नाम पे सिर्फ हमसे वोट दिया गया है। यहाँ पे रियासत मदीना के लिए एक कदम भी नहीं उठाया गया। अगर रियासत मदीना के लिए कोई काम शुरू हुआ होता ना तो कसूर वाली ज़ैनब के साथ कभी ज्यादती ना होती, कहीं बिल्ली के साथ रेप हुआ, कभी वो काम पाकिस्तान में ना होता, कभी इस तरह औरत अकेले में जाए तो कभी उसके साथ ये ज्यादती ना होती। यार 2 बच्चियां थी उसके साथ। इंसान का दिमाग खुद काम करता है, इंसान और कुछ नहीं उन बच्चियों को देख लेता। ये हम जिस माशरे में रहते हैं, हकीकत बात बताऊं तो ये सिर्फ हवस का पुजारी रह गया, सिर्फ जिस्म का पुजारी रह गया, बाकी कुछ भी नहीं। वो एक चाइना का जो आर्मी का ऑफिसर था, उसके दौर में मऊ नाम था उसके दौर में एक केस हुआ कि 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। तो उसके पास 1-2 दिन में खबर पहुंची तो वो उस बच्ची के पास पहुंचा और उस बच्ची को उसी जगह पे लेके गया जहाँ पे उसका रेप हुआ था। बोला बेटा इतने जोर से चिल्लाओ जितने जोर से तुम उस वक्त चिल्लाई थी। और बोला अपने जो आर्मी के थे नौजवान, उनको बोला कि तुम इस इलाके में फैल जाओ और मुझे बताना कहाँ कहाँ तक आवाज सुनाई दी। जब वो सब फैल गए, आर्मी के जो लोग थे, नौजवान थे, वो उस इलाके में फैल गए तो उस बच्ची को बोला कि आप चिल्लाओ। जब बच्ची चिल्लाई तो उसने फिर सबको इकट्ठा किया और पूछा किस किस को आवाज आई। जहां तक आवाज गई वहां तक उसने उन लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर जिसने रेप किया है वो मेरे हवाले होना चाहिए, वरना पूरी बस्ती के जो नौजवान है सबको गोली मार दूंगा। और 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी बस्ती में से जो रेप करने वाला नौजवान था वो आहर पकड़ा गया। अगर यही कानून, ये अब वो रियासत मदीना नहीं थी, हम रियासत मदीना, इसमें हम वोट दिया रियासत मदीना के लिए, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हमारी माँ बहनें अब महफूज नहीं है। हम अपनी माँ बहनों के लिए अब अपने काम काज छोड़ के उनके साथ अगर बंदा रहे, अभी मेरे घर में माँ बहन है, वो बाजार की तरफ जाती हैं, मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्योंकि एक मोटरवे है चलती फिरती, और जफर भाई कराची के जफराबाद जेडीसी के जो ऑनर है, वो कहते हैं कि उनके पास कॉल आई कि एक बंदा कहता है कि जब वो लड़की जो थी उसने मुझे रोका तो मैं नहीं रुका, मैंने आगे जाके पुलिस को कॉल की तो पुलिस ने कॉल उठा ली। और यार मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम उस लड़की से रुक के पूछ तो सकते थे ना कि आपके साथ क्या हुआ, क्या सीन है, क्या मसला है, क्या परेशानी है। आप उसकी हेल्प किए बगैर आगे चले गए। यार कल को अगर उस बंदे की माँ बहने इसी तरह किसी मुश्किल परेशानी में हो तो वो किसी को बुलाएं और वो यही समझे यार ये कोई धोखेबाज है, कोई फ्रॉड है, कोई सीन है, वो इसी तरह इग्नोर करके चला जाए। तो इसी वजह से हम रियासत मदीना में रहते हैं, हमें और नहीं चाहिए, और कुछ नहीं तो हमें एक दूसरे बात करना चाहिए। हमें जहाँ पे हम गरीबों की मदद करते हैं वहां पे हमें राह गुजर के भी मदद करनी चाहिए।
और हम तो माशाल्लाह ऐसे माशरे में कि जहाँ पे हम गरीब को देखेंगे, किसी मजबूर को देखेंगे, उसकी मजबूरी का फायदा हम उठाते हैं। तो मैं इमरान खान से अपील करूंगा कि हम उन जो खबीस बदबख्त जिन्होंने 2 बच्चों की जो जन्नत थी उनके साथ ये काम किया, उनको, उन दोनों को जो बदबख्त हैं, उन दोनों को पब्लिक के सामने सूली पे लटकाया जाए ताकि ये इबरतनाक सजा बने। जब इबरतनाक सजा बनेगी तो हमारे माशरे में फिर कभी ऐसा नहीं होगा। और मेरी इमरान खान और तमाम जितने भी ये हमारे ऑफिसर हैं, इनसे अपील है कि कानून जो है ना, कानून उस पर अमल किया जाए और ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए बनाया जाए। यहाँ पे सिर्फ गरीब पीसा जाता है, गरीब ही मारा जाता है। आज मैंने बातें सुनी, अफसोस हुआ। मैं अभी कोटी सज्जियां का वही वाकया सुन के मैंने कहा मैं अपनी भी एक राय दे दूं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को। तो माजरत मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन हम रियासत मदीना चाहते हैं तो उसके लिए हम आवाज उठाना हमारा फर्ज है, हमारा हक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।